वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनहु सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, आज का जो आपका ये प्रोग्राम है दस्तारबंदी होना है, यानी ये प्रोग्राम कुरान करीम की अज़मत और कुरान की मुबारक निस्बत और कुरान पाक के अल्लाह की सच्ची और महफूज किताब होने और उसके सबूत के लिए हुफ्फाज के सरों पर दस्तार का बांधा जाना मुल्क में और दुनिया में बहुत कसरत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि उन वाक़यात की रोशनी में बहुत से लिखने वाले ये लिखते रहते हैं कि बस क़यामत बहुत करीब आ गई, बहुत सी निशानियां, बहुत सी अलामतें जाहिर हो रही हैं, बहुत ज़ेरो ज़बर हो रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज और आपका ये बयान कि मेरे और क़यामत के दरमियान कोई फासला नहीं, लेकिन इस तरह की तहरीरों के साथ, इस तरह की गुफ्तगू के साथ ये बात भी सामने आनी चाहिए कि कौन से निशानियां कौन सी जाहिर होने के बाद हुजूर ने ये कहा कि अब उसके बाद इलाज बाकी नहीं, और कब तक ये कहा कि इलाज होता रहेगा, चलता रहेगा। तो अभी तक जितना भी दुनिया में इंक़िलाबात हैं, मुल्क में जो तब्दीलियां हैं, जो कुछ भी है, तो आप ये समझ लीजिए कि उम्मत को, मुसलमानों को शिकस्ता दिल होने की जरूरत नहीं, बेहौसला होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। मायूसी जो है कुफ्र है। यहां आपकी बस्ती में जहां चारों तरफ जो मज़ाहिर हैं वो मज़ाहिर इस्लाम के नहीं हैं, वो दिखने वाली चीजें इस्लामी नहीं हैं, लेकिन जब इस बस्ती में, इस आबादी में उलमा की एक बड़ी जमात मौजूद है, यहां आपके मदरसे हैं, यहां मकतब हैं, यहां घरों में दीन की तालीम का बेहतरीन नज़्म है, कुरान के पढ़ने वाले हैं, कुरान के पढ़ाने वाले हैं,
यहाँ की बच्चियां भी बहुत अच्छे तरीके से कुरान करीम पढ़ रही हैं। पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह ताला आपकी पूरी बस्ती को मजीद इस तरह की तरक्कियात नसीब फरमाए। और फिर उसके बाद ये अर्ज करना है कि जब इतनी छोटी सी जगह पे कुरान की हिफाजत का इतना मजबूत और जबरदस्त इंतजाम है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ताबीर अपनी जगह पर बरहक, लेकिन अभी दुनिया जो कयामत लाना चाहती है वो हमारे ऊपर लाने में कामयाब नहीं हुई। वो जितना भी जुल्म कर लें, वो जितना भी सता लें, वो जितनी भी तकलीफें पहुंचा लें, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो हाफिज कुरान बन रहे हैं, हर बनने वाला हाफिज कुरान ये खबर दे रहा है कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जब तक अल्लाह की जमीन पर कुरान की बका का, कुरान की हिफाजत का, कुरान के तहफ्फुज का निजाम इस उम्मत के दरमियान मौजूद रहेगा, उम्मत को मिटाने वाले माई के लाल पैदा नहीं। मैं कभी कभी जो एक मिसाल जरूर देता हूं। यहां तकरीबन 200 साल अंग्रेजों ने इस मुल्क के बसने वालों को अपना गुलाम बना करके रखा। कितने साल? 200 साल। देखिए, आ तो वो पहले से गए थे। थोड़ी सी तारीख की तरफ मुतवज्जे करूं आपको। जहांगीर के दौर में अंग्रेज ताजिर और अंग्रेज डॉक्टर्स वगैरह मुगल एम्पायर में इजाजत लेकर के आ गए थे, लेकिन जहांगीर के दौर में भी जो है ये मजाल न हुई कि वो इलाके छीने या कब्जा करें। फिर उसके बाद शाहजहां का दौर आया। फिर शाहजहां के बाद 50 साल का ठीक जमाना मुहीउद्दीन वल मिल्लत हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बिलाशुबा जो है हिंदुस्तान के तारीख में दुश्मनों ने उनको जो भी कहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि मुअर्रिख ने कलम उठा करके लिखा कि मुजद्दिद अल्फिसानी की तहरीक का तकमिला और ततिम्मा और उस तहरीक का सबसे बड़ा उरूज जो जाहिर हुआ वो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में। तो उनके दौर में एक दो जगह अंग्रेजों ने सरकशी की। हजरत औरंगजेब आलमगीर बहुत बड़े मुजाहिद थे, मार लगाई, कान पकड़वाए, आज के जमाने में समझ लो उठा बैठी करवाई। लेकिन हजरत औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद जब दिल्ली का मरकज मुगल कमजोर होना शुरू हुआ, सूबे आजाद होने लगे, खुद मुख्तार होने लगे, तो फिर अंग्रेजों ने जो है यहां और ताकतें भी थीं। यहां देखिए पुर्तगाली भी मौजूद थे। ये गोवा तो शायद 66-67 में आजाद हुआ है। ये जो गोवा है अब हिंदुस्तान का एक सूबा है। मुल्क 47 में आजाद हो गया, लेकिन गोवा वगैरह के जो जजायर थे वो पुर्तगालियों ने 67 में छोड़े। उनकी तहरीक बाद में चलती रही। यहां फ्रांसीसी भी थे। सुल्तान टीपू शहीद ने उनके साथ बहुत से मामलात किए थे। दीगर अक़वाम भी थी, लेकिन अंग्रेज जो है अपने अज़ाइम में, अपने इरादों में कामयाब हुए
और उन्होंने हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिया। बहुत पहले जब लोग आजादी और गुलामी जानते भी नहीं थे, उस वक्त जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से लड़ते हुए मैदान में अपनी जान निछावर कर दी। फिर एक और बड़ी लड़ाई लड़ी गई। एक शुजाउद्दौला था और मीर कासिम थे, एक और थे, लेकिन ये सारी लड़ाइयां नाकाम होती रहीं। एक शेर ऐसा था हिंदुस्तान में मुगलों के कमजोर होने के बाद, जिसने तने तन्हा अपनों की गद्दारी का सामना करते हुए, आस्तीन में सांप पालते हुए 4 लड़ाइयों में अंग्रेजों को शिकस्त फाश दी और धूल चटा दी। सुल्तान टीपू शहीद एक ऐसी शख्सियत गुजरी है जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। और आखिरी मर्तबा जो है सुल्तान टीपू भी लड़ते हुए अपने किले के दरवाजे पर शहीद हो गए। तो बता ये रहा था कि मुल्क पूरा गुलाम हो गया। अब आप अगर थोड़ी सी अपनी समझ का वॉल्यूम खोलें, 1757 से 1766, 1767 और ज्यादातर आप सुनते होंगे 1857 गदर। मैं उससे पहले 100 साल की बात बतला रहा हूं। उस जमाने में हमने और आपने यानी मुसलमानों ने मुल्क के दुश्मनों से लोहा लेना शुरू कर दिया, अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया। नतीजे के तौर पर जब मैदान में अगली सफ में आप अपनी गर्दनें लेके हाजिर हो गए, 1803 में तो शाह वलीउल्लाह के जो है जानशीन और मुस्निदुल हिंद, सिराजुल हिंद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आजादी के लिए जिहाद का फतवा जारी कर दिया। 1857 तो बहुत बाद में। इस फतवे का मतलब समझते हैं आप? कितने लोग समझते हैं? हाथ उठा के बताइए। जिहाद के फतवे का क्या मतलब? अगर कोई आदमी पूछ ले कि आपके 1803 में शाह वलीउल्लाह के जो है जानशीन और मुहद्दिसीन के सरताज, मुफस्सिरीन के सरताज, मुतकल्लिमीन के सरताज, इमामुल फुक़हा वल मुतकल्लिमीन और हिंदुस्तान के रोशन चराग उल्मा के सरों के ताज हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जो फतवाए जिहाद दिया था, उसका मतलब क्या था? उनके उस फतवे का 2 अल्फाज में मतलब यह था कि हिंदुस्तान पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जिन्होंने मजहबी आजादी छीन ली, लिहाजा हम गुलाम बनाए जा चुके हैं। दीन और मजहब की आजादी छीन लेने के बाद अब हिंदुस्तानी मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सर से कफन बांध करके इस मुल्क को, इस वतन को आजाद कराने के लिए मैदान में आए, अपना दीनी फर्ज समझ कर। क्या समझ करके? अपना दीनी फर्ज समझ करके। इस मुल्क के लिए जितने भी लड़े होंगे, मैं दूसरे लड़ने वालों का इनकार नहीं करता, जितने भी लोग इस मुल्क के लिए लड़े होंगे, इस पवित्र हिंदुस्तान की धरती के लिए जिन्होंने भी बलिदान दिया होगा, जिन्होंने भी कुर्बानियां दी होंगी, लेकिन हमने जो मुकद्दस लड़ाई इस जमीन को आजाद कराने के लिए लड़ी है, दूसरे लड़ने वाले तकद्दुस और पाकीज़गी में और अकीदे की बुलंदी में
कि जिस अकीदे के तहत हमने मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी वो हमारे कदमों की धूल के करीब भी नहीं पहुंचती। वो अब जो बातें होने लगी हैं, अब जिस तरह के बयानात आते हैं, जिस तरह की बातें की जाती हैं और जो कुछ कहा जाता है, तो उसके लिए बस उर्दू के किसी शायर की जुबान में यह कहा जा सकता है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। दुनिया जानती है कि इस मुल्क को बनाने के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए और इस मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने सर से कफन बांध करके फांसियों को भी इख्तियार किया और शहादतों को भी इख्तियार किया और जिंदा सुअर की खालों में भर करके उन्हें जला भी दिया गया और उन्हें खौलते हुए तेल में डाल भी दिया गया और उन्हें काला पानी भेज भी दिया गया और उनकी पूरी की पूरी आबादियां तहस नहस कर दी गई। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे थे 1857 के वक्त, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों ने ऐसी तबाही मचाई है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में नमाज जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी, हाफिज, इमाम नहीं मिलते थे। ऐसी तबाही मचाई। एक अंग्रेज ने लिखा है कि दर्रे खैबर से लेकर चांदनी चौक तक जितने भी बड़े बड़े दरख्त थे, दरख्तों पर सड़क के किनारे उलमा के सर कलम करके लटकाए गए थे ताकि मुसलमानों को डराने में कामयाबी हासिल कर ली जाए। 55,000 उलमा शहीद हुए। अंग्रेज 200 साल जुल्म करके नाकाम होकर के भागा। आज अगर किसी ने बदमस्ती का ये ख्वाब देखा है कि वो हमें मिटाने में कामयाब हो जाएगा, अल्लाह पाक की कसम वो तारीख उठा करके हमारी पढ़ ले, हमें मिटाने वाले कामयाब नहीं होंगे। उस अंग्रेज ने क्या किया और सारी बातें, तारीख का इतना सबक याद करके आप समझिए उस अंग्रेज ने यह किया आखिर में कि कुरान पाक को मिटाना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई मुसलमान जो है, मुसलमान नहीं मिटेंगे जब तक के कुरान को मिटा ना दिया जाए। तो उसके लिए तरीका शुरू किया कि जहां कुरान छपा हुआ मिले वो सारे कुरान लेकर के उसको जो है या तो दरिया में डाल दो या आग के हवाले कर दो। अब ये चलने लगा। ये सारा काम स्टार्ट हो गया कि कुरान का नुस्खा मिले जला दो या दरिया में डाल दो। मुसलमानों के पास कुरान जब तक बाकी है, जब तक ये बदलने वाले नहीं हैं, लिहाजा इनसे कुरान ले लिया जाए। ये उन्होंने स्टडी की, उन्होंने मुताला किया, रिसर्च किया और ये कहा कि ये बाकी रहेंगे जब तक इनमें कुरान बाकी रहेगा। तो शायद कलकत्ता के किसी मदरसे में हाफिजा पढ़ने वाले एक क्लास में अंग्रेजी अफसर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बैठे बैठे यूं ऐसे करके हिल रहे हैं बच्चे। आपने देखा होगा हाफिजा पढ़ने वाले बच्चे जो है खूब हिलते हैं, कोई यूं हाथ डाल लेता है, कोई इधर से डाल लेता है, वो बैठे बैठे हिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है भाई? तो वहां जो पढ़ा रहे थे उन्होंने बतलाया कि ये कुरान को बगैर देखे याद कर रहे हैं। तो कहने लगे भाई कुरान को बगैर देखे याद कर रहे हैं? ये कुरान बगैर देखे याद कर लेते हैं?
तो उन्होंने कहा यहां से हजारों निकल चुके हैं और हजारों की तादाद में और याद कर रहे हैं। कहा अच्छा थोड़ा सा कुछ नमूने के तौर पर दिखाओ। तो उन्होंने एक बच्चा खड़ा कर दिया, कहा पढ़ो कुरान। तो जब उन्होंने वो बच्चा खड़ा कर दिया, उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। बहुत देर तक पढ़ते रहे, कितने पारे सुने। तो कहने लगे भाई ये कब तक पढ़ता रहेगा? उन्होंने कहा ये पूरा कुरान पढ़ देगा। वहां से वो सारी टीम वापस आई और अंग्रेजी सरकार को रिपोर्ट बना के दे दी कि यार बिला वजह पैसा बर्बाद करना और सर खपाना, इससे कोई फायदा। हम कुरान खत्म कर देंगे, प्रेस खत्म कर देंगे, छापे खत्म कर देंगे, लेकिन मुसलमानों के दरमियान कुरान की हिफाजत का एक बहुत मजबूत निजाम है। वो ये है कि वो अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेते हैं। तो हम कितने लोग मारेंगे? हर आबादी में, हर बस्ती में, हर इलाके में, हर सूबे में, हर खित्ते में न जाने कितने कुरान के याद करने वाले, न जाने कितने कुरान का हिफ्ज करने वाले पुराने कमजोर होते जा रहे हैं, नए तैयार होकर के बन के आ रहे हैं। और फिर जब रमजान आता है तो तरावी में खड़े होके हुफ्फाज मेहराबों में कुरान सुना के दुनिया को ये सबक देते हैं कि मियां कुरान जो है अल्लाह की हिफाजत में है, इसे मिटाने का कोई भी मंसूबा कामयाब। तो मैं तो जब भी बैठता हूं मैं आपको भी मुबारकबाद दे रहा हूं। आज आपके यहां दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। इस बस्ती में जितने कुरान के हाफिज हैं, जितने लोग बना चुके हैं, जिनकी नीयत है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, तरक्कियात नसीब फरमाए। ये कुरान की हिफाजत का बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अब एक बात और सुन लीजिए इसी के साथ, आप कहें तो बता दूं, बताऊं? कुरान का हाफिज जो है वो कुरान का आलिम नहीं होता है। अगर कोई हाफिज आलिम बने तो हो जाता, वरना ऐसे ही कुरान याद करता है सूरह फातिहा से सूरह नास तक, तो उसको कुरान याद तो होता है, लेकिन वो कुरान की आयत का तर्जमा, उसका मतलब नहीं जानता है। तो अब यार लोग पैदा हो गए। कौन पैदा हो गए? यार लोग। अब यार लोगों ने फार्मूला चलाया कि सिर्फ रट लेने से क्या फायदा, कुरान समझना भी चाहिए। बात समझ में आ रही है आप? रटने से कोई फायदा नहीं, समझना भी चाहिए। देखिए, दो बातों को गलत तरीके से मिला करके एक खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया। वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि अंदर जो है कोई मिट्टी का डला ले और उसके ऊपर सोना लगा करके लाए और ये कहे कि ये सारा सोना, जैसे ही आप उंगली लगाएंगे तो मिट्टी दिखने लगेगी, क्योंकि वो मिट्टी पर सोने का पेंट किया। देखिए, कुरान का समझना अलग है और कुरान का तिलावतन पढ़ना, याद करना, ये बिल्कुल अलग। और ये मेरे घर की बात नहीं कि मैं मदरसा चलाता हूं इसलिए कह रहा हूं, मेरे यहां हाफिज होते मैं इसलिए कह रहा हूं, बच्चे मिलते हैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर कुरान नाजिल किया। अल्लाह ताला ने जगह जगह पर अपने नबी से ये कहा कि समझा देना भी आपको ये कुरान आपके रब की जिम्मेदारी है, और पढ़वा देना भी इस कुरान का ये आपको आपके रब की जिम्मेदारी है। पता चला तिलावत करवा देना, कुरान के अल्फाज को याद करा देना,
कुरान पढ़वा देना ये अलग जिम्मेदारी है, और कुरान के मानी और मतलब समझा देना ये अलग जिम्मेदारी है। तो हाफिजों ने ये दावा नहीं किया कि वो दो जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। हाफिजों ने नबी को अल्लाह ताला ने कुरान के हवाले से जो जिम्मेदारियां दी थी उनमें से एक बोझ बर्दाश्त किया कि दुनिया में कोई भी बाकी रहे या न रहे, कुरान के अल्फाज की, कुरान की तिलावत की हिफाजत की जिम्मेदारी ये हमारी है, और ये काम इंशाअल्लाह हम अंजाम देंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ, तो कुरान करीम के नुज़ूल का जो मामला था, जिब्राईल अमीन जब अल्लाह की तरफ से वही लेकर के आते थे तो हमारे नबी आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी फिक्र रहती थी। आप पढ़ते थे, फिर जिब्राईल पढ़ लेते थे, फिर पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फिर कहा कि ए नबी, जिब्राईल का पढ़ना आप खामोशी से सुने और उसके बाद आप इत्मीनान से वही इलाही की तिलावत करें। ये कुरान जो है आपके सीने में जमा कर देना, ये आपके रब की जिम्मेदारी है। आप इस कुरान के जाया होने की, इसके किसी चीज के कमोबेश होने की फिक्र बिल्कुल ना करें। इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, ये कुरान सीने में आपके महफूज कर देना ये आपके रब की जिम्मेदारी है। और फिर दूसरी बात जो मैंने बताई, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर कुरान का मतलब क्या है वो मतलब भी आपके सीने में महफूज कर देना आपके रब की जिम्मेदारी। तो पता चला सिर्फ कुरान का पढ़ना ये एक अलग जिम्मेदारी, और कुरान के मतलब वाला इल्म हासिल करना ये एक अलग जिम्मेदारी। अब ये यार लोग जो है बड़ा फार्मूला लाते करने लगे, हाफिज खाली रटा हुआ है, रटने से कोई फायदा नहीं, समझना भी चाहिए। मियां समझने के लिए हमारे पास पूरा उलमा का निजाम है। उलमा को एक लंबा वक्त कुरान समझने के लिए, एक लंबा वक्त जो है, एक लंबा जमाना उनकी तालीम का लगता है, और उनके जिम्मे यही होता है कि पूरे कुरान को समझें, कुरान के मानी समझें, कुरान के मतलब समझें, कुरान के अहकामात को समझें, और फिर वो उम्मत के दरमियान जो है कुरान की ये तमाम तफसीलात बतलाएं। हाफिज कुरान का मतलब है कि वो वही जो कुरान की शक्ल में अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने आखिरी और महबूब पैगंबर पर नाजिल फरमाई, उसके अल्फाज को अपने सीने में महफूज करके उसके अल्फाज की हिफाजत का जिम्मा उठा लेना, ये काम किसका है? हाफिजों का। और कुरान के मानी और मतलब और उसकी तफसीर, और कुरान में अल्लाह ताला ने बंदों से क्या कहा है, क्या अहकामात दिए हैं, कौन सी चीजें वाक़यात हैं, कौन से सबक हैं, ये तमाम चीजें और कायनात के कितने असरार और रुमूज अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए, ये सारे समझ करके ये फरीजा और ये जिम्मेदारी कौन अदा करता है? उलमा। लिहाजा जब कोई ये बात कहे कि भाई ये रटने से कोई फायदा नहीं, तो आपका जवाब सीधा सीधा ये होना चाहिए, मियाँ जिहालत की बातें ना करो, ऐसे अल्फाज से याद ना करो। हिफ्ज़े कुरान, अल्फाज कुरानी का याद करना ये एक जिम्मेदारी है इस उम्मत के ऊपर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
ये उम्मत जो है कुरान करीम के अल्फाज को महफूज रखेगी और उसकी हिफाजत का मुस्तनद और मोतबर और मजबूत तरीन रास्ता यह है कि कोई कुरान करीम का हाफिज बन जाए। और वैसे ये समझ लो कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं लोग याद करते हैं, रट्टा मारते हैं बहुत तेजी के साथ, खूब रटते हैं, लेकिन कोई किताब याद नहीं होती है। और अगर घंटा 2 घंटे के लिए इम्तिहान के वक्त किसी ने कोई पैराग्राफ याद कर लिया तो उसके बाद वो उसको याद नहीं रहता है। ये तो मोजिजा है कुरान करीम का, ये तो कमाल है अल्लाह के कलाम का कि बच्चों को याद हो जाता है। और ये न समझिए कि खाली बच्चों को याद होता है, जब बूढ़े नियत कर लेते हैं तो बूढ़े भी हाफिज कुरान बन जाते हैं। जब बूढ़े लोग नियत कर लेते हैं तो वो भी हाफिज कुरान बन जाते हैं। कितनी ऐसी मिसालें सामने आती रहती हैं। हमारे अकाबिरीन में से हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो है, जब माल्टा में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करके माल्टा के जजीरे में कैद कर दिया, तो जब रमजान आने शुरू हुए तो जितने लोग कैदी थे तो हजरत ने कहा कि भाई अब तरावी में कुरान कौन सुनाएगा, हमारे दरमियान में कोई हाफिज नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दे दी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू को उन्होंने पारा याद करके शाम को अपने शेख से कहा कि मैं तरावी में सुना दूंगा। तो इधर याद करते थे और शाम को तरावी में सुना देते थे। तो ये कलाम इलाही का मोजज़ा नहीं तो और क्या है कि कुरान को दिन में याद कर रहे हैं और शाम को सुना रहे हैं, दिन में याद कर रहे हैं, शाम को सुना रहे हैं। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी उस वक्त बच्चा नहीं थे, 17 साल हदीस रसूल का दर्स खुद रोज़ा रसूल के सामने बैठ करके दे चुके थे जब गिरफ्तार हुए। उसके बाद तो वो हिंदुस्तान आए। तो याद रखिए, खाली हाफिज हो जाना ये इतना बड़ा कमाल है कि मैं अल्फाज के जरिए इस कमाल को बयान नहीं कर सकता। लेकिन खुद हाफिजों को और इनके घर वालों को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह की बातों में पढ़ करके हिफ्ज़ कुरान की अजमत, वक़ात और अहमियत को अगर कम करेंगे तो अल्लाह ताला की पकड़ में जो है आ जाएंगे कि पैसे नहीं मिलते और हाफिज खाली हो गया तो क्या हुआ। ये तो इतना बड़ा काम हुआ कि इस काम की बड़ाई का और इसकी अजमत का आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपके घर में तिलावत कुरान के लिए, अल्फाज कुरान के लिए, अपने कलाम को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए एक ऐसा बंदा पैदा कर दिया जो खड़े होकर के पूरे कुरान को पढ़ने की ताकत रखता है। 15 पारे, 10 पारे, 20 पारे, 25 पारे। आप फख्र से ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे भतीजे को, मेरे भाई को, मेरे पोते को, मेरे नवासे को, मेरे भांजे को अल्लाह ताला ने कुरान का मुहाफिज सिपाही बना दिया है। और जब तक ये कुरान के मुहाफिज सिपाही पैदा होते रहेंगे, कुरान अल्फाज के साथ मौजूद रहेगा और उलमा मानी के साथ इसकी हिफाजत के फराइज अंजाम देते रहेंगे, तो आप याद रखिए कि दुनिया में मुसलमानों को मिटाने में कोई भी ताकत कामयाब नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का वादा किया। अल्लाह ताला इस आलम में जो तरीका चाहे हिफाजत का इख्तियार फरमाए। अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं। थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि सारे लोग मिलकर के ये नियत कर लें कि भाई अब हाफिज नहीं बनाना है, तो मेरा रब इतना कादिर मुतलक है
कि एक आदमी भी कुरान का हाफिज ना रहे जब भी कुरान मौजूद रहेगा, क्योंकि उनका ऐलान है कि यह महफूज किताब है, इसे बिगाड़ने में और बर्बाद करने में कोई कामयाब नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अपने गैबी निजाम के तहत यह सिलसिला चलाया हाफिज होने का, कुरान के याद हो जाने का। अल्लाह ताला जो है तदबीर के तौर पर किसी भी तरीके को जो है राइज कर दें। हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी सादत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं ये बात और अर्ज कर दूं, 2-4 मिनट का वक्त है मेरा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़ा तो जितने भी इस्लाम के दुश्मन थे, नबी के दुश्मन थे, तो उन्होंने आखिर में ये तय कर लिया कि 100 बड़े बड़े बहादुर तलवारबाज, तीरबाज, बरछेबाज, 100 अरब के बहादुर लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकान को घेर लें चारों तरफ से, और जब वो अपने मकान से निकले तो एक साथ हमला कर दें ताकि उनका नामो निशान नऊजुबिल्लाह बाकी ना रहे। तो अल्लाह ताला ने जो है नबी से ये कहा कि आप निकल जाइए, पता है ये सब लगे हुए हैं, कि आप निकल जाइए, यहां हिफाजत करना आपके रब की जिम्मेदारी है। खाक उड़ा दी, वहीं खड़े हुए हैं। हुजूर निकल गए और निकल करके शहर मक्का से बाहर चले गए और एक गार में जाकर के आप पोशीदा हो गए। ये सुबह जो है मट्टी बकोट रहे हैं और हजरत अली जब मिले तो उन पर नाराज हो रहे हैं। तो हजरत अली ने कहा कि वो तो जा चुके। तो ये तो अल्लाह ताला का निजाम, और अल्लाह ताला ने जो है अपने उसी निजाम का एक और नमूना दिखाया। गार में हुजूर हैं, अबू बकर सिद्दीक के जो है जानों पर सर रख कर के आराम फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि जो आपको तलाश करने वाले हैं उनके पैर नजर आ गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है उनके दिल में खौफ पैदा हुआ। जब खौफ पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने जो है वही के जरिए से जो है ये कहलवा दिया कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की ताईद आपके साथ। लौट कैसे गए? वो कहते हैं भाई मकड़ी का जाला लगा हुआ है, वो वहां परिंदे बैठे हुए हैं, तो मकड़ी का जाला लगा हुआ, परिंदे बैठे हुए, वो वापस चले गए। कि यहां अगर आए होते, अंदर दाखिल होते, पैर तो निशानात हैं, लेकिन इसके बाद अगर अंदर दाखिल होते तो जाला टूट जाता, परिंदा उड़ जाता। ये किस्सा आपको नहीं सुना रहा हूं, ये बतला रहा हूं कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक व मालिक है। कमजोर चीज से ताकत का काम ले ले, कब किस ताकत वाले को तहस नहस कर दे। नमरूद के सर पे जूते बजे, एक मामूली पिस्सू उसका काम तमाम कर दे। अल्लाह ही कादिर मुतलक है, और अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने की ताकत किसी के अंदर। तो ये कुरान की हिफाजत का खुदाई निजाम है। अल्लाह ताला ऐसे भी कादिर हैं कि एक भी ना बने जब भी उनका कुरान, उनका कलाम महफूज रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी पर कुरान नाजिल किया और उसके बाद उम्मत के सीनों को ये ताकत दे दी कि वो इस पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर ले। ये बड़ा मुबारक सिलसिला है। नियत करो इंशाअल्लाह पीढ़ियों दर पीढ़ियों, नस्लों दर नस्लों कुरान के मदरसे, कुरान के मकातिब और कुरान के पढ़ने वाले उम्मत की माओ की कोख से पैदा होते रहेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही तवातुर के साथ चलता रहेगा।
और जब तक कुरान की हिफाजत का निजाम बाकी रहेगा, मुसलमानों को भी इंशाअल्लाह रूए जमीन पर मिटाने में कोई कामयाब नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज के आपके दस्तारबंदी के इस अमल को और इस खिदमत को अपनी बारगाह में बेइंतहा कबूल फरमाए। जो हजरात उलमा इकराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनकी आमद को हम सब के लिए खैर व सआदत का वसीला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब।